हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई। जितनी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो कैपिटल शिफ्ट ई का उपयोग करके ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में दो पार्ट लिए हैं और दोनों क्या करना है, आइडेंटिटी को प्रूव करना है। जो पहला फर्स्ट पार्ट है u1x प्लस u2 एक्स स्क्वायर प्लस u3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक बराबर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स u1 प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस u1 प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डेल स्क्वायर u1 प्लस डॉट डॉट डॉट। सेकेंड वाला पार्ट है u0 प्लस u1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस u2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u3 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 u इन्फिनिट बराबर e की पावर x u0 प्लस एक्स डेल u0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर u0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब u0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इन दोनों आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि हम लेंगे इसकी LHS और हमें RHS प्रूव करनी है। देखिए RHS में क्या आ रहा है, u1 आ रहा है, इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा है, उसका ही क्या आ रहा, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ रहा। तो फर्स्ट LHS ले लेते हैं। तो LHS ये है, इसको लिख लेते हैं u1x प्लस u2x स्क्वायर प्लस u3x क्यूब। तो यह शिफ्ट ऑपरेटर का जो फार्मूला था y x प्लस एच बराबर e की पावर h y x वाला फार्मूला जो है यूज करेंगे, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं e की पावर h y x बराबर y x प्लस एच। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए यहाँ RHS में क्या u1 है, तो यहाँ पर u1 है तो हम u2 को चेंज करेंगे और u3 को चेंज करेंगे। तो LHS बराबर हमने लिखी है u1x प्लस u2 एक्स स्क्वायर प्लस u3 एक्स क्यूब। तो u1x प्लस इसको लिख सकते हैं e u1 एक्स स्क्वायर प्लस e स्क्वायर u1 एक्स क्यूब। यहाँ प्लस का ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं एक्स u1 प्लस का एक्स स्क्वायर ई u1 प्लस का एक्स क्यूब ई स्क्वायर u1 प्लस का डॉट डॉट डॉट। तो हम u1 इधर x कॉमन ले लेंगे और उधर u1 कॉमन ले लेंगे, तो ये LHS चला आ रहा। तो x1 प्लस का यहाँ x कैपिटल E प्लस का एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर डॉट 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 और ये u1। तो ये हमारा GP में होगा। तो ये x तो 1/1 माइनस का x e u1। यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है ये फॉरवर्ड डिफरेंस में दे रखा है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो e को रिप्लेस कर देते, e बराबर हम जानते हैं 1 प्लस का फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ e की वैल्यू रख देंगे बराबर x 1/1 माइनस का x और 1 प्लस का डेल इंटू u1। तो LHS बराबर कि x अपॉन तो 1, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस एक्स माइनस का डेल x और ये u1। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस का x डेल अपॉन 1 माइनस का x इंटू u1। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x डेल लिख सकते हैं। तो LHS तो LHS बराबर तो x अपॉन 1 माइनस का x, तो इसके ऊपर ले जाएंगे
तो 1 माइनस का एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स पावर -1 और u1। तो इस पर लगाएंगे बायनोमियल। तो बायनोमियल के लिए फार्मूला होता है तो 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस का एन एक्स प्लस का n इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे इस पे। तो इस पे बायनोमियल का फार्मूला का यूज करते हैं तो एक्स तो 1 प्लस का एक्स डेल अपॉन 1 माइनस का एक्स ये आ जाएगा प्लस का और यहाँ पर रहेगा 1 माइनस का एक्स, यहाँ पर भी रहेगा 1 माइनस का एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू का डेल स्क्वायर डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है इंटू u1। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x अपॉन 1 माइनस का x प्लस का x अपॉन 1 माइनस का x इंटू एक्स डेल अपॉन 1 माइनस का x प्लस का x इंटू 1 माइनस का x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर प्लस का डॉट 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 u1। तो अंदर u1 का भी गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस का x u1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डेल u1 प्लस का x अपॉन 1 माइनस का एक्स क्यूब डेल स्क्वायर u1 प्लस डॉट 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 बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS। तो सेकेंड पार्ट की हम LHS ले लेते हैं। LHS है u0 प्लस u1 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस u2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसको लिख देते हैं u0 प्लस का u0 एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का u2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का यहाँ u0 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ क्यूब u0 और ये एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो इसको इस तरीके से u0 प्लस का एक्स u0 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर स्क्वायर u0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब क्यूब u0 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 बराबर। तो इसमें से u0 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस का एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब और क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 और ये e0। तो देखिए ये e की पावर x का फार्मूला बन जाएगा। तो e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस का x प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो x की जगह क्या रख दें हम एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला टर्म हमारा आ जाएगा। तो e की पावर एक्स बराबर यहाँ रख देते हैं रिप्लेस कर देते तो 1 प्लस का एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 यहाँ फैक्टोरियल 1 लिखा नहीं है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो स्क्वायर खोल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। तो LHS बराबर यह आ जाएगा e की पावर एक्स इंटू u0। की वैल्यू रख देंगे हम
ई की पावर एक्स 1 प्लस का डेल इंटू यू जीरो बराबर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डेल यू जीरो बराबर। तो ई की पावर एक्स को हम एज इट इज रखते हैं क्योंकि वहाँ प्रूव करना था, और ई की पावर एक्स डेल का फार्मूला खोल देते हैं। फार्मूला हम यही यूज करेंगे, यहाँ एक्स को क्या रख देंगे, एक्स डेल से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का एक्स डेल अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब डेल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 यू जीरो को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर ई की पावर एक्स यू जीरो प्लस एक्स डेल यू जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस का एक्स क्यूब डेल क्यूब यू जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आ जाएगा हमारा RHS। तो ये आ गया प्रूफ हमारा LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट द, इसमें भी हमने 4 पार्ट लिए हैं और ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ही पूछा जाता है। ये भी बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पर्पज के लिए है। जितने भी जो भी अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम शिफ्ट ऑपरेटर पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। तो हमने 4 पार्ट लिए, तो पहला पार्ट हम प्रूव करते हैं, उसके हम LHS लेते हैं। बराबर बैकवर्ड डिफरेंस, और हम बैकवर्ड बराबर जानते हैं, तो 1 माइनस ई की पावर -1 होता है या इनवर्स होता है, इससे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। एक्चुअली यूज हम ये करते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस एच। तो ये एफ एक्स तो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस का, यहाँ पे ई माइनस एफ एक्स लिख देते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ई इनवर्स। तो हम जानते हैं तो ई वाला जो कैपिटल ई होता है एक्सपोनेंशियल हो जाता है ई की पावर एच डी, वो हम यहाँ रख देंगे। तो LHS बराबर बैकवर्ड डिफरेंस बराबर 1 माइनस ई इनवर्स बराबर 1 माइनस और ई की पावर एच डी पावर -1, तो ये जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एच डी बराबर RHS। तो LHS बराबर हमारा क्या गया RHS। तो पहला वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा वाला पार्ट प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट ले लिया हमने, तो इसकी भी हम LHS ले लेंगे बराबर डेल, और डेल बराबर होता है शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2, ये फार्मूला होता है। और हम जानते हैं साइड में देते हैं कैपिटल ई बराबर होता है ई की पावर एच डी, तो यहाँ रख देते हैं इस वाले फार्मूले बराबर ई की पावर एच डी की पावर 1/2 माइनस ई की पावर एच डी पावर -1/2, तो ये आ जाएगा ई की पावर एच डी बाई 2 माइनस ई की पावर -HD/2। तो हम जानते हैं साइन हाइपरबोला एक्स का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर -x/2। तो यहाँ x बराबर क्या है HD है, तो इसको साइन हाइपरबोला में कैसे लिख सकते हैं, x को किससे रिप्लेस कर देंगे
एच डी से रिप्लेस कर देंगे तो साइन हाइपरबोला एच डी बराबर ई की पावर एच डी वाई टू, सॉरी यहाँ वाई टू से भी और प्लस कर माइनस ई की पावर माइनस एच डी वाई टू अपॉन टू। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें 2 साइन इधर हाइपरबोला एच डी, सॉरी एच डी वाई टू होगा बराबर, तो यह आ जाएगा हमारे पास ई की पावर एच डी वाई टू माइनस ई की पावर एच डी वाई टू। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, वो हम यहाँ रख देंगे बराबर 2 साइन हाइपरबोला एच डी वाई टू बराबर आर एच एस। तो ये आ गया हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। तो थर्ड पार्ट में भी क्या ले लेते हैं, हम एल एच एस ले लेते हैं बराबर 1 प्लस का फॉरवर्ड डिफरेंस 1 माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस, और इसको सिद्ध करना कि जो इसकी आर एच एस है वो है 1। तो हम जानते हैं डेल बराबर होता है ई माइनस 1 और बैकवर्ड डिफरेंस होता है 1 माइनस का ई इनवर्स। इन दो फार्मूला का यूज करेंगे इसमें, तो 1 प्लस का ई माइनस का 1, तो 1 माइनस का ई इनवर्स। तो ये यहाँ पे ई रह जाएगा, यहाँ 1 माइनस का 1 प्लस का और ये ई इनवर्स। तो ई इंटू ई इनवर्स बराबर ये आ जाएगा ई की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्योंकि जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है वो लॉ ऑफ एंटिसिस को फॉलो करता है पावर का। तो ये वाला फार्मूला ई की पावर एम ई की पावर एन एफ एक्स बराबर ये हो जाता है ई की पावर एम प्लस एन एफ एक्स। तो इसके वजह से लिख सकते हैं ई की पावर एन इंटू ई की पावर एन बराबर क्या हो जाता है ई की पावर एम प्लस एन। तो वही वाला हमने यहाँ यूज़ किया, यहाँ 1 और यहाँ क्या है -1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये आर एच एस, तो एल एच एस बराबर हमारी क्या जाएगी आर एच एस। क्वेश्चन वाले पार्ट को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि यहाँ हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने हैं जो थ्योरी में पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेल इंटू उल्टा डेल बराबर उल्टा डेल इंटू डेल बराबर डेल्टा स्क्वायर। तो हम इस पर विचार करते हैं सबसे पहले, जो इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले उल्टा लिया, पहले सीधा लिया, फिर उल्टा लिया, फिर उल्टा लिया, फिर सीधा लिया। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही इन दोनों के बीच में। जैसे हमने बताया था कि ई कैपिटल ई और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, वो दोनों एक दूसरे पे क्या मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ आप अप्लाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी क्या है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ए बी बराबर वी ए, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ नियम मल्टीप्लिकेशन में। तो ये देखो क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, पहले अगर इसे ए मान लें और इसे v, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू ए। तो यहाँ पे निकल के आता है कि जो हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस होते हैं उन पे क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ अप्लाइड हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इन दोनों को जो है हम किसके बराबर प्रूफ करेंगे डेल स्क्वायर के बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, तो डेल इंटू उल्टा डेल बराबर, तो हम डेल बराबर जानते हैं क्या होता है ई माइनस का 1, ये हमने प्रूफ किया था, और बैकवर्ड डिफरेंस होता है 1 माइनस का
ई इनवर्स। इन दोनों फार्मूलों के यहाँ यूज करेंगे और इसको डेल्टा के स्क्वायर के बराबर लाएंगे। तो रख देते हैं वैल्यू, तो ई माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का ई इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेशन करते थे ई माइनस का 1, इसका माइनस का ई इंटू इनवर्स हो जाएगा, प्लस का ई इनवर्स, ये तो आ जाएगा 1। तो देखिए ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 1 बराबर ये आ जाएगा ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर। तो हम इधर साइड में देख लेते हैं, तो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा ई की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर -2 इंटू ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -1/2। तो ये आ जाएगा ई प्लस ई इनवर्स माइनस का 2। तो ये आ रहा, तो ये आ जाएगा डेल्टा की पावर 2, इसे लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर। तो हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाले को, डेल इंटू बैकवर्ड डिफरेंस बराबर डेल स्क्वायर। अब हम बीच वाले को भी डेल्टा स्क्वायर के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटू डेल बराबर, तो अब हम यहाँ 1 माइनस ई इनवर्स का गुणा करेंगे इंटू ई -1। तो ई -1 का हम इसमें पहले गुणा करेंगे, तो ये जाए ई माइनस का 1 फिर इसके साथ ई इनवर्स का गुणा करेंगे, तो माइनस ई इनवर्स और ई माइनस का 1। तो ये आ जाएगा ई माइनस का 1 माइनस का ई इनवर्स इंटू ई प्लस का ई इनवर्स बराबर, तो ई माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का ई इनवर्स बराबर ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2। तो ये आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर ई प्लस का ई इनवर्स -2। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फॉरवर्ड डिफरेंस इंटू बैकवर्ड डिफरेंस बराबर बैकवर्ड डिफरेंस इंटू फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ नोट में लिख देते हैं हम, तो यहाँ नोट में लिख दिया हमने फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस ऑलवेज द कॉम्यूटेटिव ला, दोनों ही क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमने 3 पार्ट लिए जिनको क्या करना है, प्रूफ करना, और ये तीनों ही पार्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जिसे हमें प्रूफ करना। तो देखिए यहाँ 2 टर्म नहीं जो आपस में बराबर है, क्या है, यहाँ 3 टर्म हैं जो आपस में बराबर करने हैं। तो हम सभी को क्या है, मिडिल वाले को हम किसके बराबर करेंगे, डेल्टा के बराबर, लास्ट वाले को जो है किसके बराबर कर सकते हैं, डेल्टा के बराबर, या हम
डेल्टा को इसके बराबर कर दें, फिर डेल्टा को हम इसके बराबर, किसी के भी बराबर करना है। अल्टीमेटली हमें तीनों को आपस में बराबर करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डेल्टा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है। तो डेल्टा बराबर होता है, तो डेल्टा बराबर जो ई का फार्मूला था शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। अब हम यहाँ पे ई की पावर -1/2 कॉमन लेते हैं, तो ई की पावर 1/2 अपॉन ई की पावर 1/2 माइनस का 1 इंटू ई की पावर -1/2। तो ये माइनस है यहाँ पे, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 माइनस का 1 इंटू ई की पावर -1/2। तो ये डेल्टा के बराबर, तो ये जुड़ जाएंगे हाथ, तो ये क्या बन जाएगा ई माइनस का 1 इंटू ई की पावर माइनस का 1/2। ये होता फॉरवर्ड डिफरेंस के बराबर इंटू ई की पावर -1/2। तो ई की वैल्यू हम ये रख देते हैं, ई बराबर क्या होता है 1 प्लस का फॉरवर्ड डिफरेंस, जो हमने 6 पहले प्रूफ किए थे। तो डेल इंटू 1 प्लस का डेल और की पावर -1/2। अब हम प्रूफ करेंगे, तो पुनः हम डेल बराबर लिख लेते हैं। सॉरी, डेल्टा बराबर ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2। तो यहाँ पर ई की पावर 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस का ई की पावर -1/2 अपॉन ई की पावर 1/2 और ई की पावर 1/2 हमने बाहर निकाले। हमने यहाँ से बाहर निकालने के पीछे हमने इधर ले लिया, तो बराबर, तो 1 माइनस ई ऊपर जाएगा, तो ई की पावर -1 या ई इनवर्स इंटू ई की पावर 1/2। तो ये डेल्टा बराबर, तो ये होता है, हम जानते हैं जो बैकवर्ड डिफरेंस होता है, तो 1 माइनस वो ई इनवर्स के बराबर होता है। तो उसकी वैल्यू रख देते हैं इंटू ई की पावर 1/2। तो इसकी भी वैल्यू क्या है, हम ये रख देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ई इनवर्स बराबर आ जाएगा, तो 1 माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे एकदम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ क्या है ई की पावर, यहाँ पॉजिटिव ई इनवर्स नहीं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई इनवर्स की पावर -1/2। तो ये क्या हो जाएगी, ई की पावर 1/2 के बराबर होगा। अब हम इसकी वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे, तो बैकवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस की पावर -1/2। तो ये डेल्टा बराबर बैकवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस की पावर -1/2। तो ये प्रूफ हो गया। तो हमने डेल्टा के माध्यम से दोनों को प्रूफ कर दिया। तो अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर डेल इंटू 1 प्लस डेल की पावर -1/2 बराबर बैकवर्ड डिफरेंस 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस की पावर -1/2। इसको प्रूफ करने का सेकेंड मेथड भी है। अभी हमने डेल्टा से प्रूफ किया था, तो हम बीच वाले और लास्ट वाले से डेल्टा को प्रूफ करेंगे। तो हम बीच वाला टर्म लेते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर -1/2। तो हम जानते हैं डेल बराबर होता है ई माइनस का 1,
तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू, तो ई माइनस का 1 इंटू 1 प्लस ई माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। तो ई माइनस का 1, तो यहाँ बचे ई की पावर माइनस 1/2, मल्टीप्लाई करा देते हैं ई इंटू ई की पावर माइनस 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, तो जुड़ जाएंगे। तो ई 1 माइनस 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 बराबर, तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। तो ये होता है वैल्यू डेल्टा की। अब हम लास्ट वाले टर्म से भी क्या प्रूव करेंगे, उसको हम डेल्टा के बराबर लाएंगे। तो लास्ट वाला बैकवर्ड डिफरेंस इंटू 1 माइनस बैकवर्ड की पावर माइनस 1/2। तो बैकवर्ड बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस का ई इनवर्स, तो यहाँ रख देते हैं। तो 1 माइनस का ई इनवर्स 1 माइनस का, तो यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस का ई इनवर्स की पावर माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ई इनवर्स और ई की पावर 1/2। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई की पावर 1/2 माइनस का ई माइनस का 1 इंटू ई की पावर 1/2। तो यह जाए ई की पावर 1/2 माइनस का ई 1 माइनस का 1/2, वो भी सॉरी यहाँ माइनस का होगा, यहाँ प्लस का, तो यहाँ नेगेटिव का बचाएगा। तो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा के बराबर। तो दोनों क्या निकल के आएगी, डेल्टा के बराबर। अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर फॉरवर्ड डिफरेंस 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर माइनस 1/2 बराबर बैकवर्ड 1 माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस की पावर माइनस 1/2। तो सेकेंड पार्ट है म्यू स्क्वायर बराबर 1 प्लस का डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम इसकी क्या लेंगे, RHS लेंगे 1 प्लस का डेल्टा स्क्वायर बाई 4, और डेल्टा बराबर हम जानते हैं ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, क्योंकि ये हमें 6 बेसिक फार्मूले याद करने ही है और उन्हीं पे टोटल एक्सरसाइज है और उन्हीं पे ऑब्जेक्टिव उन्हीं पे सब्जेक्टिव, कि अगर हमने 6 फार्मूले शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में याद कर लिए तो सभी जो भी क्वेश्चन होंगे वो लग जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो 1 प्लस ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं। तो 1 प्लस का ई की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस का ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ई की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 4। तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस ये आ जाएगा ई की पावर 2/2 प्लस ई की पावर माइनस 2/2 माइनस का ये 2/4। तो ये आ जाएगा ई प्लस का ई इनवर्स प्लस का 2/4। तो RHS बराबर ये आ गया ई प्लस ई इनवर्स प्लस का 2/4। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2, या सॉरी यहाँ क्या लिख देंगे 4। तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 अपॉन 2 का
स्क्वायर। तो जो म्यू का फार्मूला होता है वो हम लिखते हैं 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। ये म्यू का फार्मूला होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया, तो इसे हम क्या म्यू के बराबर रख देंगे। तो RHS बराबर, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर बराबर LHS। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए तो पहले सबसे पहले LHS लेंगे, फिर उसके बाद RHS लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करके अगर वैल्यू समान आती तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो LHS आइए डेल्टा ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। तो डेल्टा की वैल्यू रख देते हैं, तो ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ रखा गया है, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये LHS आ रही, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2/2 माइनस ई की पावर माइनस 2/2। तो ये आ जाएगा ई माइनस का ई इनवर्स। चूँकि ये RHS है, ये इसके बराबर नहीं आ रही, तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं RHS को। तो डेल ई इनवर्स प्लस का डेल, तो डेल की वैल्यू रख देते हैं, तो ई माइनस का 1 इंटू ई इनवर्स प्लस का ई माइनस का 1। तो ई इनवर्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो ई इंटू ई इनवर्स माइनस का ई इनवर्स प्लस का ई माइनस का 1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस का ई इनवर्स प्लस ई माइनस का 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई माइनस का ई इनवर्स आ जाएगा, RHS बराबर आ जाएगा ई माइनस का ई इनवर्स। तो देखिए दोनों की क्या है, मान निकल के आ रही, ई माइनस का ई इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड का भी और RHS राइट हैंड साइड का भी वो आ रहा ई माइनस का ई इनवर्स। तो दोनों ही आपस में क्या बराबर हम, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दो प्रूफ करने हैं, दो पार्ट लिए जिनको हमें प्रूफ करना है। तो पहला पार्ट है म्यू इंटू डेल्टा बराबर 1/2 डेल इंटू बैकवर्ड डिफरेंस। दूसरा है डेल इंटू बैकवर्ड डिफरेंस बराबर डेल अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस अपॉन डेल। तो पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए तो पहले हम LHS लेंगे, फिर RHS, इन दोनों का मान याद करके आपस में देख लेंगे कि मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो सकते कि इसको इस टर्म में देखते हैं, अगर इसके इस टर्म में आ जाता है तो अच्छा, नहीं तो वैल्यू निकाल के दोनों की। तो म्यू LHS लेते हैं, तो म्यू इंटू डेल्टा, तो म्यू होता है 1/2 और ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू डेल्टा की वैल्यू लेते हैं, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। तो आपस में गुणा कर देते, तो 1/2 ई की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ क्या है, ई की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस ई की पावर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2, तो यहाँ जाएगा ई माइनस का ई इनवर्स। तो इन दोनों के फार्मूला रख देते हैं, ई और ई इनवर्स, ई का फॉरवर्ड डिफरेंस और ई इनवर्स का बैकवर्ड डिफरेंस। तो ई बराबर होता है 1 प्लस का
फॉरवर्ड डिफरेंस और ई इनवर्स बराबर होता है 1 माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस। यहाँ रख देते हैं तो 1/2 1 प्लस का डेल माइनस का 1 माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये 1/2 तो ये 1 प्लस का फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस का 1 प्लस का बैकवर्ड डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 1/2 फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस का बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये आ गया RHS के बराबर। तो देखिए यहाँ से सीधे हम RHS, अगर ये वैल्यू नहीं आती तो हम इसको ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाले, तो हम इसको फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते। अगर ये आपस में बराबर आ जाती तो हम करते, तो यहाँ पे लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। तो सेकेंड पार्ट था फॉरवर्ड डिफरेंस फिर बैकवर्ड डिफरेंस बराबर फॉरवर्ड डिफरेंस अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस अपॉन फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, RHS लेंगे और हम LHS लाएंगे। LHS से RHS लाना थोड़ा टफ है, इससे लाना थोड़ा आसान है। तो इसकी RHS साइड ले ली। RHS साइड है डेल अपॉन उल्टा डेल माइनस का उल्टा डेल अपॉन डेल। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर माइनस का उल्टा डेल स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये आ जाएगा डेल प्लस का बैकवर्ड डिफरेंस इंटू डेल माइनस का बैकवर्ड डिफरेंस अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस इंटू का डेल। एक्चुअली हमें इसे प्रूव करना था, तो ये प्लस वाला हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा डेल प्लस बैकवर्ड डिफरेंस और डेल माइनस बैकवर्ड डिफरेंस अपॉन बैकवर्ड डिफरेंस इंटू डेल। इसकी वैल्यू हमें 1 लाना है, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं डेल की ई के रूप में। तो डेल बराबर होता है ई माइनस का 1 और ये होता है 1 माइनस का ई इनवर्स। तो यहाँ रख देते हैं तो ई माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का ई इनवर्स अपॉन यहाँ पर 1 माइनस का ई इनवर्स और ई माइनस का 1। तो ये ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 का इसके साथ करेंगे तो ये आ जाए ई माइनस का 1। ई इनवर्स का करेंगे तो माइनस का ई इंटू ई इनवर्स और ये प्लस का ई इनवर्स। तो ये आ जाएगा डेल इंटू बैकवर्ड डिफरेंस। तो ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2 अपॉन तो ई माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस का ई इनवर्स। तो ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2 अपॉन ई प्लस का ई इनवर्स माइनस का 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा ओनली बराबर LHS। RHS बराबर LHS। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।